हेलो गाइस, मैं हूं विनाश और आज मैं फिर से एक बार स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल स्केचअप हिंदी पे। तो आज मैं आपको बताने वाला हूं कि इस तरह की यूनिट्स आप कैसे अपने स्केचअप पे बना सकते हैं। ठीक है, तो मैं कोशिश करूंगा कि इसे ज़्यादा से ज़्यादा समझा के और जल्दी से जल्दी आपको बना के दिखाऊं। ठीक है, तो मिलते हैं एक छोटी सी इंट्रो के बाद। तो ये देखिए, हम अपने स्केचअप फाइल पे आ गए हैं। अगर जिन्हें नहीं पता है कि हम अपने फाइल को या किसी इमेज को इंपोर्ट कैसे करते हैं, तो मैं दिखाता हूँ। आप फाइल पे जाएंगे, इंपोर्ट पे जाएंगे एंड यहाँ से चूज करेंगे। ये जैसे देखिए बहुत सारी चीजें हैं यहाँ पे, ऑल सपोर्टेड टाइप या ऑल सपोर्टेड इमेज टाइप। ठीक है, तो मैं ऑल सपोर्टेड टाइप में, तो ये देखिए मेरी इमेज यहीं पे है, तो मैं इसे सिलेक्ट कर लेता हूँ एंड ये यहाँ देखिए आ गई है। ठीक है, तो ये मैंने रख दिया है, तो ये मैं रैंडमली रख दे रहा हूँ एंड उसके बाद हम क्या करेंगे कि अलग वॉल पे बनाएंगे इसे। ठीक है, तो मैं कभी कभी वीडियोस फास्ट कर दूंगा ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो। तो फिर चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसके लिए हम एक वॉल बना लेंगे। तो नॉर्मल मान लेते हैं कि ये ज़्यादातर हम उस जगह पे बनाते हैं जैसे कि कभी हमारी लॉबी या किसी चीज़ में कोई बड़ा सा इस तरीके का कॉलम आ जाता है। ठीक है, जैसे ये देखिए इस तरीके से कॉलम आ जाते हैं, तो हम क्या करते हैं कि एक हिस्से में जो कोना डेड हो रहा होता है या फिर नॉर्मली जैसे ये जो है ये पूरा नीचे जमीन तक टच है, तो इस वजह से ये कोना डेड नहीं होना चाहिए। लेकिन फिर भी मान लेते हैं कि ये कोना डेड नहीं है एंड हमारी सीटिंग वगैरह जो है इस तरीके से कुछ बैठेगी, तो हम यहाँ पे इस यूनिट को बनाएंगे। ठीक है, तो नॉर्मल देखिए जब भी आप कोई इमेज लेते हैं तो आपको रैंडमली पता होना चाहिए कि जैसे ये सब जो पॉट्स हैं वो 1 बाई 1 के भी होंगे, 1 फुट हाइट के, इन तरीके के, तो भी चलेगा। ठीक है, अगर फेयर हाइट 1 फुट हो तो जरूरी नहीं है कि यही चीजें वहां रखी जाए, दूसरी तरीके के भी शो पीसेस जो होते हैं वो रख सकते हैं। ठीक है, तो हम रैंडम मान के चलते हैं कि अगर मैं 1 फुट इसे लूं एंड 1 फुट ये, 1 फुट ये, आप देख रहे हैं इन सबको इक्वल डिवाइड किया हुआ है, ऊपर से भी ये दोनों इक्वल डिवाइड है, बस बीच में ये जो जगह है वो ज्यादा बड़ी है। ठीक है, तो उसके हिसाब से चलेंगे। और ये भी देखिए 1 2 3 4, ये चारों इक्वल में डिवाइड किए हुए हैं एंड ऊपर से ये भी ये 3 और 2 5 और ये 6, छठा हिस्सा थोड़ा बड़ा है। तो हम इसी तरीके से लेके चलेंगे। हम मान लेते हैं कि हमारी फ्लोर की हाइट एक्चुअल में 8 फुट है, तो ये यहाँ से 8 फुट एंड इसके बाद इधर से लेते हैं 1 2 3 4, तो 4 की जगह हम 4 पूरा नहीं लेंगे, हम इसे एक्स्ट्रा लेंगे। ठीक है, 5 फीट ले लेंगे। अगर इतनी जगह है तो हम रैंडमली बना सकते हैं इसे। और जब भी आप इस तरीके का मॉडल किसी भी क्लाइंट के लिए बनाएं, तो आप कम से कम अपनी जगह पे फाइलों को थोड़ा अलग अलग करके रखें। ठीक है, जैसे कैसे, मान लीजिए कि ये वॉल थी मेरी, तो इसे अलग ग्रुप में काम करें एंड इसके ऊपर जो यूनिट बना रहे हैं उसे अलग वर्क करें। इससे होगा क्या कि आप इसे एडिट अच्छे से कर पाएंगे और बिना दिक्कत के। मैंने आपको 5 मिस्टेक्स वाले वीडियोस में भी बताया है कि आप अलग अलग ग्रुप्स में या कंपोनेंट्स में काम करें, उससे क्या होगा कि आपको बहुत इजी होगा काम करने में। ठीक है, जैसे ये देखिए अब हम इसकी डेप्थ भी कम से कम 1 फुट रख लेंगे। हो सकता है वहां पे ना हो, अगर आपके पास 1 फुट डेप्थ नहीं है तो आप अपने जगह के अनुसार कर सकते हैं। मैं 1 फुट डेप्थ लेके चल रहा हूँ। ठीक है, अब देखिए ये मेरे पास जगह बन गई। अब देखिए मैं दिखाता हूँ आपको कंपोनेंट बनाने का फायदा क्या होता है। अगर मुझे वॉल पे कुछ काम करना है और इसके पीछे, तो मैं नॉर्मली इसे जैसे मैंने सेलेक्ट किया एंड अपने उस पे वाई प्रेस करते ही ये देखिए मैंने जो अभी पिछली ही वीडियो ये बना के दी है आपको कि आप अपने उसमें शॉर्टकट्स कैसे क्रिएट कर सकते हैं, आपको बताया है।
ठीक है, सिर्फ एक ऐसा ही शॉर्टकट है जिससे आप अपने एक्सपीरियंस को, स्केचअप के एक्सपीरियंस को कम से कम 50% बढ़ा सकते हैं इजीली। ठीक है, अभी जैसे जैसे आप मुझे देखेंगे आपको पता चलेगा कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे आते हैं। अब देखिए नॉर्मल ये है कि मैं जैसे ही इसके अंदर आया भागे से ये चीजें गायब, मेरी डिस्ट्रैक्शन खत्म हो गई। अगर लगता है कि मुझे चाहिए तो मैं फिर नॉर्मल वाई प्रेस करूंगा और वो सारी चीजें वापस आ जाएंगी। ठीक है, तो मैं अब यहाँ पे बनाता हूँ। अभी हमें देखना है ये चीजें, इसलिए मैंने सामने रख रखा है। एंड अगर नहीं देखना होता तो हम इसे हटा देते। ठीक है, तो नॉर्मल सबसे पहले एक तो बॉर्डर देना चाहिए, और उससे भी पहले हमें स्कार्टिंग देनी चाहिए। कभी भी हम फर्नीचर दे रहे हैं तो हम कम से कम स्कार्टिंग दें। तो मैं यहाँ पे 4 इंच का स्कार्टिंग दे रहा हूँ, हालांकि 3 इंच का ही रखते हैं, लेकिन हम रैंडम 4 इंच का लेके चल रहे हैं। फिर उसके बाद मैं 1.25 इंच का आउटर बॉर्डर लेके चल रहा हूँ, या फिर हम 1 इंच का भी ले सकते हैं। ठीक है, तो मैं 1 इंच का ही ले लेता हूँ। एंड उसके बाद आप यहाँ क्या करेंगे कि आप इक्वल डिवाइड कर लेंगे। पहले हमें कितने हिस्से में चाहिए, 4 हिस्सों में। ठीक है, जैसे आप देख रहे हैं 1 2 3 और 4 हिस्से चाहिए होंगे। अगर इसी तरीके का, अगर आपको किसी और तरीके का बनाना है तो आप वैसे भी बना सकते हैं। ठीक है, ये देखिए ये 4 हिस्से कंप्लीट हो गए। अब हमें हाइट में जैसे ऊपर 2 और नीचे 3 चाहिए, तो हम इस तरीके से दे लेंगे, और बीच वाला 1 की जगह हम 1.5 फुट का कर लेंगे, या फिर आप कहें तो 15 इंची या 16 इंची, जितना भी चाहिए आप उतना कर सकते हैं। ठीक है, तो हम ऊपर से भी यही करते हैं। तो रैंडमली हम कर क्या रहे हैं कि इन्हें, अभी आप देखेंगे तो ये पूरा 1 फुट से ही नहीं है, ये 1 फुट से ज्यादा है। ठीक है, ये देखिए। तो अब हम क्या करेंगे, हम पहले इसमें भी अपना पार्टीशन ढूंढ लेंगे, क्योंकि ये गैप्स जो हैं ये होने जरूरी हैं, तभी आपकी ये चीजें बाहर आ पाएंगी प्रॉपर। ये देखिए, अब इन्हें में भी एक पार्टीशन क्रिएट कर लेते हैं, 0.5 एंड 1 एंटर। तो अब ये इक्वल्स हो गए हैं, हालांकि इक्वल्स नहीं हुए हैं, बीच में जो है उनके गैप्स थोड़े ज़्यादा होंगे। जैसे 1 फुट 2 इंच है, यहाँ 1 फुट 1.5 इंच ही है, एंड यहाँ भी 1 फुट 1.5 इंच एंड 1 फुट 1.5 इंच, 2 फुट हो गया, 1 फुट 2 इंच सॉरी। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, थोड़ा सा इसे 1/4 इधर कर लेंगे, एंड इसे भी 1/4 इधर कर लेंगे। जैसे देखिए ये इक्वल हो गए सारे आपस में। अब बस यही चीज जो हमें बीच में मिली है उसी को हम लेके चलेंगे। ठीक है, मैं साइड में एक बस याद रखने के लिए रख देता हूं कि हमें कितनी लेनी है। तो हम इन्हें भी उसी तरीके से कंप्लीट कर लेंगे। तो हमें रखना है गैप 1 फुट 1.75 इंचेस, एंटर। तो ये देखिए, और उसके बाद गैप है 1 इंच का। ठीक है, तो अभी इसी चीज को हम दोबारा कर लेंगे। तो मैं रैंडमली यहां से यहां कर ले रहा हूं। तो ये देखिए, अब इसके बीच का गैप उतना ही है। ठीक है, अब ये प्रॉपर स्क्वायर शेप बन गया। जब हमें बाद में इरेज करना होगा तो हम कर लेंगे। ठीक है, इसी चीज को मैं यहां कर ले रहा हूं कॉपी। ये देखिए यहां भी हो गया, एंड देन उसके बाद अब इसे भी 3 हिस्से में रख लेंगे। सबसे पहले इसे 1-1 इंच ऊपर कर लेते हैं, एंड देन जस्ट इसे कॉपी कर लेंगे। ये देखिए नीचे से भी 3 बार हो गया है, एंड बीच का सेक्शन अभी भी ये थोड़ा सा बड़ा ही लग रहा है, 1 फुट 4 इंच। इतना हमारे लिए काफी है, कोई दिक्कत नहीं है कि हमें पूरा ही करना है। ठीक है,
आप इरेज करते समय थोड़ा ध्यान देंगे, अगर ब्लॉक के अंदर डायमेंशन है तो वो इरेज हो जाएगी। तो अब देखिए, अब आपको जिस तरीके से चाहिए कि जो एरिया बंद चाहिए उसे बंद कर लीजिए। जैसे ये देखिए, ये पहला जो इस ब्लॉक को मैं देखूं तो ये पूरा एक ही है, ठीक है। तो हम भी यहाँ पे इसे एक बना लेंगे पहले, तो ये एक बन गया, ये हट गया, ठीक है। अब देखिए ये अलग सेपरेट है और ये वाला बीच में ओपन है, तो इसे ओपन रख लेते हैं। एंड देन उसके बाद आते हैं इधर, तो ये दोनों सेपरेट अलग अलग हैं, ये तीनों मिक्स है एक में, तो हम इन तीनों को एक कर लेते हैं अभी, ठीक है। तो ये तीनों एक हो गया एंड ये दोनों एक हो गया। इसके मुताबिक ये सिंगल और ये दोनों डबल हो जाएंगे, ठीक है। अब देन बीच में यहाँ देखिए, ये भी ये डबल हो गया, ये सिंगल सिंगल है एंड ये दोनों डबल हो गए आपस में। देखिए ये चीजें हो गई सारी। तो अब मैं थोड़ा सा इसे फाइन कर लेता हूँ एंड उसके बाद इसे करते हैं, ठीक है। जैसे ये एजेस में हटा लेता हूँ। ये देखिए ये पूरी तरीके से हो गया है, ठीक है। तो अब हम इसे क्या करेंगे, ये अपनी अपनी जगह सेट कर देंगे, जो अंदर है उसे अंदर कर लेंगे, ठीक है। तो लास्ट में पीछे क्या होता है, जब भी आपके कारपेंटर काम करेंगे तो उसमें 6 mm की प्लाई लगा देते हैं, ठीक है। तो हम 6 mm यहाँ पर रख लेंगे। हम क्या करेंगे कि 11.75 रख लेते हैं कि इतना हमें अंदर जगह मिलेगी, ठीक है। जहाँ जहाँ अंदर रखनी है हम उतनी जगह क्रिएट कर देते हैं, ठीक है। ये जगह ओपन रहेगी एंड बाकी इसके बाद हम इन वाली जगहों पे काम करेंगे, ठीक है। तो अब देखिए, अब कई बार पहले भी मैं क्या करता था, गलती यही करता था कि इसी के अंदर झट से ये वाली चीजें बना देता था। और होता ये क्या था कि आसान तो होता था मेरे लिए कि मैं जल्दी से कर लेता था, लेकिन जब बाद में क्लाइंट ने कहा कि भाई मुझे ये टेक्सचर पसंद नहीं आ रहा, मुझे किसी और चीज का टेक्सचर दिखाइए, तब मुझे फिर एक एक करके प्रॉब्लम होती थी। तो उस केस में आप क्या कीजिए कि इन ब्लॉक्स के अंदर, ठीक है, अब नया यहाँ पे एक और बनाइए, जैसे ये। मैं क्या कर रहा हूँ इस टाइम कि हर किसी के अंदर एक नई सरफेस क्रिएट कर रहा हूँ, ठीक है, जिस भी एरिया, ताकि हम वहां पे अपने मुताबिक काम कर सकें। मैं भी दिखाता हूँ क्या चीज कहने की कोशिश कर रहा हूँ मैं। सबको सिलेक्ट कर लिया, ये देखिए, एंड मैं इन्हें ग्रुप बना लेता हूँ, ठीक है। अब मैं देखिए ये हो गया। अब मैं यहाँ पे इजीली एक ही बार में सबको काम कर सकता हूँ। तो मैं इन सबको पहले रिवर्स कर देता हूँ, ये रिवर्स फेस हो गए, ठीक है। तो इन सबका फेस एक साइड की तरफ हो गया। अब मैं इससे अंदर से स्टार्ट करता हूँ बनाना। तो 6 mm की प्लाई अगर हम लेके चलते हैं तो वो 0.5 भी लगे, क्योंकि ये 12 mm का प्लाई हो जाएगा 0.5, तो हम इतना लेके चलते हैं हर एक किसी में इजीली। आप देख रहे हैं कि अगर मैंने इसे ग्रुप नहीं किया होता अलग से एंड अपने शॉर्टकट्स को यूज नहीं कर रहा होता, तो अभी क्या होता, वही चीज हो रही होती। मैं चीजों को अंदर जा जा के घूम घूम के कर रहा होता इसके अंदर, ठीक है। तो अब इसी चीज को हम बाहर लेंगे। अब क्या है कि मुझे डेप्थ की जरूरत है कि मुझे कितना निकालना है, तो मैं सिंपली वाई प्रेस कर दूंगा और आप देख सकते हैं कि मुझे जितना चाहिए अब मैं उतना कर सकता हूँ बाहर। ये देखिए, ठीक है। मुझे लगता है और थोड़ा सा होना चाहिए। ये देखिए, मात्र 0.25 इंच हमने बाहर निकाला है, मतलब 0.75, एंड इसी चीज को मैं यहाँ कर दूंगा। तो अब बस मैंने फिर से बंद किया एंड सबको एक साथ बाहर कर दिया। ये देखिए, ठीक है। तो पीछे वाली जगह को जो हमने सरफेस क्रिएट किया था उसे भी थोड़ा आगे कर लेते हैं, 0.25।
ताकि पीछे जो डिफरेंट होगा वो पता ना चले। जैसे ये देखिए, अगर मैं जब इस पे कलर करूंगा और पीछे वाले पे दूसरा कलर करूंगा तो वो दोनों आपस में एक दूसरे पे ही वो करेंगे। ठीक है, ये हो गया इसमें। अब इस पे आते हैं कि इसका क्या करना है। तो नॉर्मली सबसे पहले तो इसे वहीं ले जाना है, क्योंकि इसकी भी डेप्थ तो उतनी ही रहेगी। तो अब क्या होगा कि इनमें बनाए जाएंगे पल्ले। तो इन पल्लों को भी अब हम बाहर बना लेंगे सिंपल। यहाँ पे ये देखिए, इस तरीके से पल्ले बनाए एंड इसकी डेप्थ अंदर होगी तो ये 0.75 इंचेस का होगा। ठीक है, तो अब मैं इसे भी ग्रुप कर लेता हूँ एंड जैसे हम इसके अंदर आएंगे, ये देखिए इसकी डेप्थ नहीं बनी थी, 0.75 इंच। ठीक है, ये हो गया। इसे भी रिवर्स फर्स्ट कर लेते हैं। अब क्या होगा कि यहाँ पे हैंडल लगाने की जरूरत है। तो डिपेंड करता है कि आप किस तरीके का हैंडल लगाते हैं। तो मैं जो है यहाँ पे नॉर्मली क्या करता हूँ, एक हल्का सा हैंडल लगा देता हूँ। हम चारों तरफ से थोड़ा सा गैप रखेंगे ताकि जब क्रिएट होगा वो तो वहाँ दिखेगा ही। ये गैप होना भी चाहिए थोड़ा सा, मतलब बिल्कुल लाइन एक सूत के बराबर होती है, उससे भी कम। ठीक है, तो मैं अब यहाँ पे क्रिएट कर ले रहा हूँ थोड़ा सा गैप। तो मैं दोनों साइड से क्या करूँगा, एंड से लगभग कुछ जगह छोड़ दूंगा। तो मैं बीच में देख रहा हूँ कि 1 फुट 2 इंच हो रही है आधी जगह, तो मैं इसमें से 1 फुट कवर कर लूंगा। ठीक है, 1 फुट इधर से एंड 1 फुट इधर से, एंड बीच की जगह को थोड़ा सा ऊपर करके 1/8 एंड यहाँ पे एक वो बना लेंगे हम, दूसरा हैंडल। तो हम क्या करेंगे, हैंडल भी अलग रखेंगे इससे। ठीक है, ये देखिए, तो मैं यहाँ पे एक रेक्टेंगल पहले बना लेता हूँ। मेक ग्रुप और दोनों को आपस में मेक ग्रुप। अब हम इसके अंदर जाएंगे तो ये देखिए, तो अब हम क्या करेंगे, पहले इसे यहाँ तक ले लेते हैं, या फिर मैं आपको दिखाता हूँ सेक्शन में कि किस तरीके से वर्क करेगा। और इसके साथ में एक पकड़ने के लिए छोटा सा हिंज होगा। तो ये मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक गोल बना लेता हूँ। तो ये कुछ इस तरीके से होता है। ठीक है, एक्चुअल में तो इस तरीके से रहता है, तो मैं इसे एक्सप्लोड कर लेता हूँ एंड ये हो गया इस तरीके से। नीचे से ये बराबर हो जाएगा। डिपेंड करता है, जैसा भी आपको चाहिए उस तरीके की आप हैंडल लगा सकते हैं। एंड ये थोड़ा सा और बाहर, ये देखिए, तो मैं इसे पूरा कर लेता हूँ यहाँ पे। देखिए, अब अगर आप कभी इस तरीके से खो जाते हैं तो नॉर्मल आप
जो जहाँ पे है वहीं से बाहर आ जाइए स्पेस में, कंट्रोल शिफ्ट ई प्रेस करेंगे तो जो भी मॉडल इंटायर होगा वो आपके पास बन के आ जाएगा। आप याद रखिए कंट्रोल शिफ्ट और ई प्रेस करना है तीनों को एक साथ। एंड ये देखिए मैं यहाँ पे इसे ले लेता हूँ, मैं इसके अंदर आके इसे मैंने इक्वल कर लिया, ठीक है, ये हमारा बन गया। मैं इसे वर्किंग में भी दिखाऊंगा अभी कि ये एक्चुअल में खुलेगा कैसे। मैंने कंपोनेंट बनाना भी आपको बताया है। अगर आपको नहीं पता है कि कंपोनेंट किस तरीके से वर्क करते हैं तो मैं आपको चला के दिखाऊंगा कि ये फोल्ड्स जैसे ओपन कैसे होंगे, ठीक है। तो मैं एक एक करके हर जगह इन्हें सेट कर देता हूँ पहले एडिट करके। इससे क्या हुआ कि मैं अब इजीली एक जगह मैंने बनाया एंड हर जगह मैं उसे सेट कर दूंगा प्रॉपर अपने हिसाब से जो भी मुझे चाहिए, ठीक है। एक यहाँ और एक नीचे है। चलिए मैं जल्दी जल्दी कर लेता हूँ इसे। ये देखिए ये पहले ही यहाँ मैंने देखा कि इस वाले को हमने बना रखा है, तो हम इसे सिंपली इसे ही कॉपी कर लेंगे वहाँ पे, क्योंकि हमें पता है कि साइज एक ही है दोनों। तो अब इस तरीके की चीज़ें यूज़ करें, अब हर जगह एडिट करने भी नहीं बैठे। जैसे ये देखिए यही इक्वल साइज ये यहाँ पे था तो मैंने इसे कर लिया एंड इसमें मैंने अभी इसकी हाइट नहीं दी है तो हम इसे हाइट भी दे देते हैं, ठीक है। मैं इसे सिंपली नीचे पुश कर लेता हूँ ताकि ऊपर से एडिट करना उसमें ज़्यादा आसान रहेगा। मैंने गैप्स भी क्रिएट कर दिए। तो ये देखिए अब आप इजीली जिस तरीके की भी चीज़ें चाहते हैं वैसे कर सकते हैं, ठीक है। तो जैसे कि हम इसी का कलर लेते हैं, मैं वाई पे आता हूँ। तो ये देखिए अब आप इस पे जिस तरह की चाहें वैसे कलर ब्रांडिंग कुछ भी कर सकते हैं आप आपके अपने चॉइस के मुताबिक। तो नॉर्मली मैं क्या कर रहा हूँ, मैं इसी तरीके की चीज़ें जो कलर यहाँ पे है वैसे ही करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो मैं यहाँ ग्रे कर दे रहा हूँ बैकग्राउंड को। ये देखिए यही चीज़ मैंने बताई थी कि ये दिक्कत होती है, इसमें शायद हुआ नहीं है जो मैं कर रहा था दूसरों में, तो मैं इसे भी कर लेता हूँ। ये बाहर की बजाय अंदर हो गया, ठीक है। तो ये देखिए ये चीज़ अब सही हो गई है। तो अब इसके बाद इन पे आते हैं, तो इसमें कंट्रोल ए नॉर्मल करेंगे। हम बाहर से कुछ वुड का टेक्सचर ले आते हैं। तो मेरे पास यहाँ कुछ पड़े हैं जो मैं नॉर्मली यूज़ करता हूँ, या डिपेंड करता है उस टाइम के अनुसार। ये थोड़ा डार्क हो रहा है तो मैंने थोड़ा सा लाइट कर लिया है, इसे एक्चुअल साइज में ला लिया है। देखिए ठीक है, थोड़ा सा और डार्क लगते हैं थोड़ा, ठीक है। ये हो गया। अब नॉर्मल इन्हें भी हम सबको ग्रे कर लेते हैं, कोशिश करते हैं बाहर से ही हो जाए। कलर पे जाएंगे एंड सेम वही कलर जो हमने दूसरी जगह किया, ये देखिए इस तरीके से। तो ये देखिए ये प्रॉपर बन गया है। अब आप देख सकते हैं कि ये 8 फुट हाइट एंड 5 फुट चौड़ाई में इजली। अगर आप चाहें कि दूसरी साइड भी बनाना है तो नॉर्मल आप उसे कंटिन्यू कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो अब मैं इसमें फर्नीचर्स डाल देता हूँ एंड इससे
कंपोनेंट को बना देता हूँ। ये देखिए मैंने इसे कंप्लीट कर दिया है एंड देन मैं थोड़े फर्नीचर्स भी डाल दिए हैं एंड ये देखिए मैंने इस पे कंपोनेंट्स भी बना दिए हैं। तो अब देखिए आपके अब हर एक जो पल्ले हैं वो ऊपर की तरफ खुल रहे हैं एंड क्लोज हो रहे हैं। तो इस डायनेमिक कंपोनेंट्स को किस तरीके से बनाया है मैं इसे नेक्स्ट वीडियो में अपलोड कर दूंगा कि मैंने इस डायनेमिक कंपोनेंट्स को कैसे बनाया है। ठीक है, तो उसके बाद अब आते हैं फर्नीचर्स। नॉर्मल सी आप जो भी स्केचअप है आप वेयर हाउस से डाउनलोड करके यहाँ लगा सकते हैं। वो तो आपके ऊपर है कि आप किस तरीके से लगाना चाहते हैं। मैंने थोड़ा ये उल्टा पुल्टा भी लगा रखा है, ये दूसरे उसमें घुस रहा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कि इस डायनेमिक कंपोनेंट को मैंने कैसे बनाया है। अगली वीडियो यही आएगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें एंड कमेंट में अपनी राय जरूर दें। अगर कोई सवाल है तो वो भी आप पूछ सकते हैं एंड अपने फ्रेंड्स में ज़रूर से शेयर करें एंड हमें भी सपोर्ट करें। थैंक यू।